सीमा पार से पाकिस्तान के किसी भी हमले का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये बात कही है। पर्रिकर ने कहा कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ पाकिस्तान हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उसकी इन हरकतों से घबराने वाला नहीं है। इंडिया को डैमेज करना ये उनका एक अधिकार है, ऐसा पाकिस्तान वालों को, तो वो लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको ये देना ईंट का जवाब पत्थर से देना। हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमेशा एक अच्छा पड़ोसी चाहता है। So we have a reputation of not having good relations with neighbors, but a good neighbor is a blessing. दिल्ली में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शुक्रवार की रात करीब 10 बजे जहांगीरपुरी इलाके में हुई। कारोबारी विजय वाधवा रात को अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें गोली मार दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के वीडियो से हमलावरों की सुराग तलाश रही है। सरकार ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वो एक्सीडेंट जो है उसमें सीवेज का ट्रीटमेंट जो करने गए थे, वहाँ पॉइजनस गैसेस इनहेल करने के कारण हुआ है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस में INS विक्रमादित्य पर शुक्रवार को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस के दौरान जहरीली गैस लीक से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बीमार हो गए। मरने वालों में शिपराइट आर्टिफिशियर राकेश कुमार और रॉयल मरीन के मोहनदास गुलामकर शामिल हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से डर गया है। हाफिज ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के बाद हाफिज ने कहा कि पाकिस्तानी इलाकों में पहले ड्रोन हमले अफगानिस्तान से होते थे, लेकिन अब अमेरिका भारत से ड्रोन उड़ाकर पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान से होते थे, अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। दिल्ली में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क पर चलते चलते एक ऑडी कार में आग लग गई। हादसा मंगोलपुरी इलाके में हुआ। शुक्रवार की देर शाम कपिल अपनी कार से जा रहे थे। जैसे ही कार मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि कपिल वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। ये जो कार आप देख रहे हैं जो कि जलकर राख हो गई है, ये कार जो है ओडी कार है, जो कि पीरागढ़ी की तरफ से आ रही थी और इसे रोहिणी की तरफ जाना था। उसके बाद जैसे ही ये कार जो है मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर पहुंची, उसी वक्त इस कार में अचानक आग लगने लगी। यूपी के कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिलेश सरकार, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कैराना से एक महिला के अपहरण और 2 व्यापारियों की हत्या की शिकायत के मामले में NHRC ने DIG इन्वेस्टिगेशन से 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद हालात का जायजा लेने के लिए जून के आखिरी हफ्ते में कैराना जाएंगे। गृह मंत्री जी को मैंने अवगत कराया है। गृह मंत्री जी बड़ी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वयं आइए ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हो सके कि देश के गृह मंत्री भी यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम रखें। काबुल में अगवा भारतीय महिला जूडिथ डिसूजा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने सरकार के सामने जूडिथ के अपहरण का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है, मैंने जूडिथ की बहन से बात की है। हम उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। We want the government to get my daughter back safely. काबुल में एक अंतर्राष्ट्रीय NGO में काम करने वाली जूडिथ को गुरुवार की रात अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया था। राज्यसभा की 27 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा यूपी की 11, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4, मध्य प्रदेश की 3, झारखंड और हरियाणा की 2-2 और उत्तराखंड की 1 सीट है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 6-6, बिहार की 5, आंध्र प्रदेश की 4, ओडिशा की 3, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की 2-2 और पंजाब की 1 सीट के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्यसभा की जो 57 सीटें खाली हुई थी, उनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के खाते में 14-14 सीटें थी। भारत, जापान और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के पास मालाबार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तीनों देश दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सैन्य संबंध मजबूत करने की कोशिश में हैं। इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के युद्धपोत सतपुड़ा, सह्याद्री, शक्ति और किर्च हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के पास शुरू हुआ युद्धाभ्यास इसलिए अहम है क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में अपना दावा मजबूत करता रहा है।